नमस्कार एवरीवन। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर, सहायक आचार्य समाज शास्त्र, एक और टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आज का हमारा एनालिसिस का टॉपिक है अल्पसंख्यकों की समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनॉरिटीज। तो हम सभी ये जानते हैं कि भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के समूह और समुदाय पाए जाते हैं और इसी प्रकार के जो समूह है जो कि छोटे हैं आकार में, माइनर है आकार में, कुल जनसंख्या के अनुपात में, जिनकी जनसंख्या कम होने की वजह से आकार में छोटे हैं और छोटे होने के साथ साथ जिनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। और उस आइडेंटिटी या पहचान का आधार क्या है? उस आइडेंटिटी या पहचान का आधार है उनका धर्म, भाषा, उनकी नृजातीयता या उनकी कल्चर। तो भारत के संदर्भ में जब हम बात करें अल्पसंख्यकों की, तो आप सभी ये जानते हैं कि भारत में धर्म और भाषा के आधार पर अनेक अल्पसंख्यक समुदाय पाए जाते हैं और अल्पसंख्यक का नाम आते ही सबसे पहले जिस कम्युनिटी का नाम आता है वो है भारत में मुस्लिम समुदाय। तो देखिए, भारत में भाषा और धर्म के आधार पर अनेक अल्पसंख्यक समुदाय पाए जाते हैं, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, मतलब 6 धर्मों को भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टेटस प्राप्त है। और हाँ, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कुल जनसंख्या के 50% से कम जिस समुदायों की जनसंख्या है और जिनकी धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर एक विशेष पहचान है, शेष जनसंख्या से जो अलग हैं, इस आधार पर उस समूह को अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। और हाँ, यह बात भी यहाँ स्पष्ट होनी चाहिए कि एक समाज में, एक स्थान पर जो समूह अल्पसंख्यक है वह दूसरे स्थान पर बहुसंख्यक हो सकता है। तो ये स्थान और समाज पर निर्भर करता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन का क्या अनुपात है अलग अलग समूहों का। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। 80% से अधिक जनसंख्या भारत में हिंदुओं की है, हिंदू धर्म को मानने वालों की है। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, इन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक है। इसी तरह से मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक है तो पाकिस्तान में बहुसंख्यक है। यही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में भी एक जो कम्युनिटी है, एक समूह है, अल्पसंख्यक है, तो वहीं अन्य राज्य में वह बहुसंख्यक हो सकता है। जैसे कि हमारे राष्ट्र में पूरे देश की अगर बात करें तो मुस्लिम है, वे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर। इसी तरह से भारत के कुछ राज्यों में ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे समुदाय जिनकी धर्म, भाषा, संस्कृति, नृजातीयता के आधार पर अपनी विशिष्ट पहचान है और जो कुल जनसंख्या में छोटे आकार के हैं, छोटे समूह हैं, उनको हम अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं। तो इस क्लास में हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी समस्याएं विशिष्ट हैं, जो सामान्य जनसंख्या है उससे अलग है उनकी प्रॉब्लम्स, और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि वे देश की विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें और विकास के बेनिफिट्स उनको भी मिल सकें। इसके अलावा इन समस्याओं को समझने से
जो नीति निर्माता है वे उनके विकास के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्माण कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक समूह है, वे वंचित समूह है, वे विकास की मुख्य धारा से पृथक है और वंचित है, कहीं ना कहीं उनमें डेप्रिवेशन की सिचुएशन है। अल्पसंख्यक समूह है, वे मतलब डिप्राइव्ड है, विकास के जो बेनिफिट्स है उससे वो डिप्राइव्ड है, वंचित है, उनको वो लाभ नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? शिक्षा का स्तर कम है, जागरूकता नहीं है उनमें, वो अशिक्षित है। फिर जो अल्पसंख्यक समूह है वे कम शक्तिशाली हैं, उनकी समाज में सबऑर्डिनेट सिचुएशन है, मतलब अधीनस्थ परिस्थिति है उनकी सोसाइटी में, और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी किया जाता है मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा कई बार। इन सब की वजह से उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है, उनको लगता है, उनमें आत्मवंचना की भावना भी होती है, कई बार उनमें सेल्फ डाउट होता है, उनको लगता है कि हम बहुसंख्यक समुदाय से अलग हैं, हम उनके जैसे नहीं हैं, तो या फिर उनकी पहचान को संकट हो सकता है। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपनी परंपराएं या कल्चर उन पर थोप सकती है, अपनी लैंग्वेज उन पर थोप सकती है, तो इस तरह से भी अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं कई बार। तो ऐसे समुदायों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को संरक्षित करने के लिए और उनको उनकी आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए उनमें आधुनिकीकरण लाना और उनका विकास करना हमारे राष्ट्र का उद्देश्य है। तो आइए हमारे देश की एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो भारत में कुल जनसंख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है ये फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि देखिए जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है ये आपको प्रेरित करती है पढ़ने के लिए। कुछ सवाल भी होने चाहिए जिनके आंसर्स आप खुद ढूंढें। तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है हमारे देश में वह कई अन्य मुस्लिम राष्ट्रों से भी अधिक है, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कम होने की वजह से लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे देश की। तो इसकी कौन सी प्रॉब्लम्स है आइए हम देखते हैं। तो देखिए मुस्लिम्स में अपनी अलग संस्कृति होने की वजह से एक असुरक्षा की भावना पाई जाती है, वे बहुसंख्यक समुदाय से असुरक्षित महसूस करते हैं और कई बार उनके खान पान, पहनावे आदि के आधार पर भी वे बहुसंख्यक समुदाय से अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं, और बहुसंख्यक समुदाय भी उन्हें एक दूसरे समाज के रूप में समझता है। तो त्योहार, भाषा अलग होने से कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय में, जिसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। और सांप्रदायिक दंगों की वजह से बहुत ही जान माल का नुकसान होता है, मतलब प्रॉपर्टीज जला दी जाती है और लोगों की कई बार तो जान चली जाती है सांप्रदायिक दंगों में। तो इस तरह की समस्याओं का कई बार सामना करना पड़ता है। इनमें गरीबी है, बेरोजगारी है और शिक्षा का स्तर भी मतलब निम्न है, लिटरेसी लेवल भी निम्न है। और सच्चर समिति जो कि अल्पसंख्यकों की स्थिति को समझने के लिए, अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। तो सच्चर समिति 2007 के अनुसार अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर, मुस्लिम्स का जीवन स्तर निम्न है, अन्य जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है उसके मुकाबले में इनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो है। तो इनके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए और विशेष प्रयास करने चाहिए। फिर हम देखते हैं, देखिए सामाजिक जो समस्याएं होती है वे आपस में रिलेटेड होती है। अशिक्षा की वजह से जॉब नहीं मिलता तो लोग गरीब होते हैं, कम्युनिटीज गरीब होती है, और जब वे गरीब होते हैं तो वे जल्दी विवाह भी करते हैं। उनकी महिलाएं भी एजुकेटेड नहीं होती, महिलाएं भी जॉब नहीं कर रही होती, तो महिलाओं की स्थिति भी समाज में निम्न होती है। तो विवाह की प्रणाली है वहाँ भी आप देखिए बहुविवाह का प्रचलन है कहीं ना कहीं, या फिर ट्रिपल तलाक की बात आप कर सकते हैं। तो परिवार तलाक की जो इनमें सिस्टम है, या फिर परिवार नियोजन के साधनों को नहीं अपनाना, पॉपुलेशन का ज़्यादा होना, और जब परिवार में बच्चे ज़्यादा होंगे तो सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा सकती,
और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिलने से फिर वही अंधविश्वास और वही यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। और इन सब का कारण होता है अज्ञानता और धार्मिक रूढ़िवादिता। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो मुस्लिम समुदाय है वो फेस कर रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, आइए देखते हैं। हमारे अब तक के विश्लेषण में हमने देखा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इंडिया में, उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और खास तौर से हमने मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स की बात की। अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए, सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे संविधान में भी इस तरह के उपाय किए गए हैं कि अल्पसंख्यकों की भाषा एवं लिपि का संरक्षण किया जाए और अल्पसंख्यक समुदाय है वे अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इन शैक्षणिक संस्थानों में इनकी भाषा में शिक्षा दी जा सकती है और सांस्कृतिक मूल्यों को बच्चों को सिखाया जा सकता है। और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान है। शैक्षिक विकास संबंधी योजनाओं की हम बात कर चुके हैं कि सरकार है वो काफी इसको प्रमोट करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। जैसे भारत में मदरसा जो शिक्षा प्रदान करता है वह है, इसका उदाहरण है एक। फिर 1994 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई। यह जो वित्त निगम है यह वित्त प्रदान करता है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब फाइनेंस प्रदान करता है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिनसे कि रोजगार सृजन होता हो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या और सुझाव दिए जा सकते हैं समाज में सौहार्द लाने के लिए। सभी समाज मिलकर रहें तो विभिन्न धर्मों के बीच में पारस्परिक विश्वास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। जैसे त्योहार है वे सभी कम्युनिटीज मिलजुल कर मनाएं, अल्पसंख्यकों के त्योहार। विकास की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए उनको। इस तरह की योजनाएं, अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जाए ताकि उनमें रूढ़िवादिता ना हो। गरीबी उन्मूलन हो, बेरोजगारी उन्मूलन होना चाहिए और मीडिया की सकारात्मक भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया में इस तरह की खबरें प्रसारित न हो कि जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द को हानि पहुंचे या विभिन्न समुदायों के मध्य द्वेष या नफरत की भावना पैदा हो। सोशल मीडिया का भी जो इस तरह की अफवाहें होती हैं उन पर भी एक चेक रहना चाहिए। अब हम भारत के दूसरे सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय ईसाई समुदाय की बात करते हैं। तो ईसाई समुदाय भी मुस्लिम समुदाय की भांति अनेक समस्याओं का सामना करता है एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी के रूप में। भारत में जो ईसाइयों की जनसंख्या है वह अधिकांश केरल, कर्नाटक, फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और झारखंड में भी, मतलब मध्यवर्ती भारत में भी इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। इनमें भी वही प्रॉब्लम्स है, सामाजिक असुरक्षा होती है। कई बार इनको बहुसंख्यक समुदाय द्वारा हानि भी पहुंचा दी जाती है कि ये ईसाई मिशनरीज अपने धर्म का प्रसार कर रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ता है। और जैसा हमने बात की धर्म और भाषा के आधार पर भारत में अल्पसंख्यकों को चिन्हित किया गया है। तो इनकी अन्य समस्याएं हैं पहचान की समस्या, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यताओं की भिन्नता, सुरक्षा की इनमें समस्या, मतलब असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। और क्षमता की समस्या, मतलब कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता अशिक्षा, अज्ञानता की वजह से। और प्रतिनिधित्व की समस्या, मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन कम है। फिर चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्य के विधानमंडल हो, पंचायत हो या फिर हमारी सिविल सर्विसेज हो, तो इनका रिप्रेजेंटेशन कम रहता है। तो इस क्लास में हमने ये देखा कि अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हम किसे कहते हैं,
अल्पसंख्यकों की क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ पर मैंने यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन भी दी है, इसको आप पढ़िएगा। और फिर हमने ये देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिफाइन करने का प्रयास किया है जनसंख्या के आधार पर। जिस भी कम्युनिटी की जनसंख्या टोटल जनसंख्या में 50% से कम है, उसे अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है भारतीय संदर्भ में। तो आप इस टॉपिक के बारे में और पढ़िएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, भारत के पंजाब राज्य में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है और कौन सी कम्युनिटी अल्पसंख्यक है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो यह जो टॉपिक है, ये समाजशास्त्र के अलावा राजनीति विज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। तो आप इससे संबंधित नोट्स बनाइएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।